नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संत करपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी को लेकर अपन एक सीरीज चला रखी है और बायोलॉजी सब्जेक्ट को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टेक्सोनॉमी फर्स्ट यूनिट है, उसके अब तक अपन ने 15 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उन वीडियोज को देख लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस सब्जेक्ट की पूरी तैयारी के लिए आपके लिए चैनल बहुत फायदेमंद होगा। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर बायोलॉजी से कर रहे हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है तो भी आपके लिए काम का होगा चैनल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पेपर से संबंधित भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे टॉपिक हैं, वो धीरे धीरे यहाँ पर डाले जाएंगे। अभी अपन ने सब्जेक्ट को शुरू कर रखा है। टेक्सोनॉमी यूनिट में अपन ने किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। किंगडम क्लासिफिकेशन में अपन ने मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, फंजाई फंजाई के जनरल कलेक्टर पढ़ लिए और फंजाई का अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अभी फंजाई में लास्ट टॉपिक बचता है जिसको क्या कहेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई का ये वीडियो देखने से पहले 16 नंबर का वीडियो है ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक 15 नंबर का ए और बी नहीं देखा, 15 नंबर के दो वीडियो हैं ए और बी, उनको नहीं देखा है तो पहले प्लीज उनको देख लीजिए, क्योंकि उनके बिना ये वीडियो आपके समझ में नहीं आने वाला है। वो नहीं देखे हैं तो इसको मत देखें। इसमें अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब जो 15वां वीडियो अपन ने देखा था उसमें अपन ने क्लासिफिकेशन जब किया फंजाई का तो दो मोटे मोटे क्लासिफिकेशन किए थे अपन ने सेप्टा के आधार पे। सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ए सेप्टेट, सेप्टा प्रेजेंट है सेप्टेट। और ए सेप्टेट में अपन ने देखा था एक जो है क्लास को लिया था और 3 क्लास हैं, वो एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये अपने किस में आई थी, हायर फंजाई बोल सकते हैं, जिनमें सेप्टा प्रेजेंट था। और फाइकोमाइसिटीज एकमात्र ऐसी क्लास जिसके अंदर सेप्टा एब्सेंट होता है, उसको अपन ने लोअर फंजाई में शामिल किया था। तो अभी अपने को जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में दो बातें पढ़ जाती हैं। एक फंजाई ऐसी जिनको बेनिफिशियल रूप में काम में लिया जाता है, जो बेनिफिट करती हैं, और एक फंजाई ऐसी जो कि नुकसान करती हैं, हार्मफुल होती हैं। तो बेनिफिशियल और हार्मफुल को कैटेगरी में नहीं पढ़ के अपन अपनी पीछे वाली ट्रिक के बेसिस पे पढ़ेंगे। 4 ट्रिक अपन ने बनाई थी 4 क्लास के लिए। पहला था फाइकोमाइसिटीज के लिए, दूसरा एस्कोमाइसिटीज के लिए, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज के लिए और चौथा ड्यूटेरोमाइसिटीज के लिए। उन्हीं चारों ट्रिक के बेसिस पे अपन चलेंगे। सबसे पहला अपना था क्या, फाइकोमाइसिटीज। उन्हीं ट्रिक से आप उसको इकोनॉमिक इंपोर्टेंस समझ में आ जाएगा। देखिए फाइकोमाइसिटीज में अपनी ट्रिक थी पाई पाई से अब कर, पाई पाई से अब राई कर साफ। ऐसा अपना ट्रिक था। पाई 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 को यहां पर लिया था अपने से, अब राई कर साफ। इनके अपन यहां पर देखेंगे ये सब जो फंजाई हैं, ये जो फंगस हैं, उनका क्या नुकसान है और क्या फायदा है, एक एक को देखेंगे। फिर जो आएगा कारण यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, क्या फायदा क्या नुकसान है, उसको अपन ट्रिक से फिर और याद करेंगे। सब रिलेट करते हुए अपन क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। सबसे पहले देखो फाइटोप्थोरा, अपने पीछे में नाम जो लिखा था ट्रिक में वो फाइटोफोरा था, इसको फाइटोप्थोरा भी बोलते हैं, अधिकतर ये मिलेगा आपको, इसलिए आप उसको पहले पीछे भी करेक्शन कर लें। फाइटोप्थोरा THORA फाइटोप्थोरा, इसको समझ लें आप फाइटोफोरा की जगह। देखो ये क्या करता है, फाइटोप्थोरा करता है लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पोटैटो। टोमेटो और पोटैटो, आलू और टमाटर के अंदर लेट ब्लाइट रोग है, वो किसके द्वारा, फाइटोप्थोरा के द्वारा किया जाता है। कई स्पीसीज होती है इनके, पर मोटा मोटा नाम आप याद रख लें, ठीक है जी। दूसरा पिल्लोपोलस को बोलते हैं डंग लिविंग फंजाई। इसी प्रकार से स्क्लेरोस्पोरा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, एल्बुगो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर व्हाइट रस्ट रोग इसके द्वारा फैलाया जाएगा। राइजोपस को बोलेंगे ब्लैक ब्रेड मोल्ड या रोटी के कवक।
ठीक है। म्यूकर को डंग मोल्ड भी कह सकते हैं, और इसका एक और यूज हो जाएगा फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज होता है, और इसको बोलते हैं वाटर मोल्ड। और कुछ स्पीसीज हैं जो कि पैरासाइट के रूप में भी रहती हैं फिश के ऊपर, और इस फिश याद रख लो। अब देखो, ये इनके अपने फायदे और नुकसान लिख लिए यहां पर। याद कैसे करोगे? ट्रिक पहले से है, पाई पाई से अब राई कर साफ, याद होनी चाहिए आपको ट्रिक, पिछले वाले वीडियो से आप देख लेना उसको। फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट ऑफ टोमेटो। अब देखो यहां पर ये जो है फाइटोप्थोरा है ना, इसमें आप देखो फाइट, औरतों के लिए सब्जी बनाने का रोज का झंझट रहता है कि शाम के समय में किसकी सब्जी बनाएंगे, फाइट करते हैं वो सब्जी से, किस तरह से सब्जी बनाएंगे, आज ये सब्जी बना ली, कल वो बनाएंगे, आज किसकी बनाएंगे, सुबह किसकी बनाएंगे। तो वो हमेशा एक लड़ाई सी चलती रहती है सब्जी के साथ में। और जैसे जैसे किसी समय में जैसे आलू प्याज टमाटर, जैसे टमाटर इस समय खूब ज्यादा महंगे हो गए थे, तो एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी उससे फाइट ही करता रहता है, लड़ाई करता रहता है। तो फाइट, फाइट से याद रखोगे आलू टमाटर, है ना। ब्लाइट फाइट, ब्लाइट फ्लाइट, ऐसे भी याद रखोगे। आलू और टमाटर है, उसके साथ में एक आम आदमी की फाइट सी चलती रहती है, या शाम के समय में सब्जी बनानी होती है तो क्या चीज की बनाए, आलू की टमाटर की, ये एक फाइट रहती है, लड़ाई रहती है। ठीक है, याद रखोगे। पिल्लोपोलस, डंग लिविंग, डंग गोबर है, गोबर करते हैं जब जीव, है ना, तो गोबर को देखते हो तो एक स्थान पे बहुत सारा पड़ा रहता है, कुछ समय बाद सूखने के बाद में बोल टाइप फेंक सकते हो आप उसको, बोल सी हो जाती है। पिल्लोबोलस, बोल 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 की तरह याद रख लेना, डंग लिविंग फंजाई। ठीक है जी। स्क्लेरोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा में देखो यहां नाम आ रहा है स्कल, स्कल का मतलब होता है खोपड़ी, और खोपड़ी है अपनी जो सिर है उसके ऊपर क्या होते हैं, ईयर होते हैं। तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बादरा, ये तो याद आ जाएगा, ग्रीन ईयर, ईयर से याद रखोगे तो डिजीज याद रह जाएगी स्क्लेरोस्पोरा से। एलबुगो, एलबुगो, बुगो जो यहाँ पर बनाते हैं साधु संत वगैरह भी यहाँ पर बुगा सा बनाते हैं, और जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, वो भी यहाँ पर बालों का जुड़ा सा बनाती हैं, और जुड़ा बना के कुर्सी पे बैठ गई, तो कुर्सी पे बैठने से वो बुग्गा बाहर दिख रहा है, तो ऐसा मान के चलो कि कुर्सी फेरी, कुर्सी पर ये बुग्गो, बुग्गो याद रख लेना, कुर्सी पर बुग्गो। ठीक है। राइजोपस क्या है, ब्लैक ब्रेड, ब्रेड होती है उसके ऊपर लगने वाले रोटी के कवक इसको बोला जाता है। अब रोटी भी खाने की चीज है और यहाँ पर राई भी खाने की चीज है, तो राई रोटी, राई रोटी से आप उसको इसको याद करोगे। म्यूकर, म्यूकर में ऐसा है कि एक तो डंग वाला यहाँ था, एक डंग वाला ये हो गया, और म्यूकर के अंदर फर्मेंटेशन में यूज आएंगी ये। तो फर्मेंटेशन किसका, एल्कोहल का, और एल्कोहल जो फर्मेंटेड हो गई, एल्कोहल बना ली, तब उसको मुंह के द्वारा क्या करेंगे, पी लेंगे पीने वाले, तो म्यूकर, है ना, मुंह, मुंह से याद रख लेना इसको, म्यूकर आ जाएगा। और इसका तो काम ही देखो सेपरेट है, सेप्रोलेग्निया, अपन पीछे वाली वीडियो में टी लिखा था, यहाँ पर टी मत, उसको आप उसको करेक्शन करके एल कर लें, सेप्रो, सेपरेट। ये देखो इनका सबका काम यहाँ पर कहीं टेरिस्ट्रियल है, और ये कहाँ वाटर में रह रहा है, और ये पैरासाइट भी है, कुछ फिश वगैरह के ऊपर पैरासाइट के रूप में भी रहते हैं, इसलिए इसका काम क्या हो गया, सेपरेट हो गया, सेप्रोलेग्निया इसको बोल दिया गया, फंगस बोल दिया गया। एक सेकंड में, 1 मिनट के अंदर रिवाइज करो। फाइटो, फाइट किससे है, आलू और टमाटर से। पिल्लोबोलस, बोल का मतलब डंग याद आ जाएगा। स्क्लेरो, स्कल के ऊपर क्या है, ग्रीन ईयर है, ईयर। बुगो, बुगो मतलब क्रूसीफेर याद करो। राई, राई खाने की चीज है, रोटी के कवक हो गए। म्यूकर, मुंह से क्या करेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और डंग आ जाएगा। सेपरेट, काम ही सेपरेट है, मतलब वाटर मोल्ड के अंदर या फिर सम पैरासाइट फिशेस के ऊपर ये रहेंगी। ये पढ़ा अपन ने पहला जो क्लास है फाइकोमाइसिटिस फंगस की। एसेप्टेट होते हैं, सिनोसाइटिक सेल्स होती हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। ऐसी कंडीशन किसमें थी, पहली फाइकोमाइसिटिस में। अब दूसरे का लेते हैं एस, देखें अगला जो है वो पढ़ेंगे अपन एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस के लिए अपनी ट्रिक क्या थी, आस बनाई मां कल पर, एक ऐसे एस्कोमाइसिटिस, फिर आस बनाई मां कल पर, आस बनाई मां कल पर, इस तरह से। आस का मतलब एस्परजिलस, बनाई बफल, बै का मतलब बफल, न का मतलब न्यूरोस्पोरा, ई का मतलब ईस्ट है, माँ का मतलब मोरल है यहाँ पर, कल का मतलब क्लेविसेप्स है, और पर का मतलब यहाँ पर दो चीजें थी यहाँ पर, पेनिसिलियम और पेजाइजा। अब इसके जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले देखें एस्परजिलस,
लेब के अंदर लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसके प्रोडक्शन में ये फंगस काम करता है। एक नंबर बात। दूसरे नंबर पर कई बार आप देखते हो कि मूंगफली है या काजू है, इनके अंदर कड़वापन मिलता है। कई मूंगफली खाते हो, काजू खाते हो तो आपको देखते हो कड़वा कड़वा सा लगता है, एकदम खारा खारा सा लगता है। उसमें कड़वापन किसके कारण आता है? इसी फंगस के कारण आता है, क्योंकि इस फंगस के द्वारा एक टॉक्सिन रिलीज किया जाता है, एल्फा टॉक्सिन। उसके कारण से ये सब स्थिति देखने को मिलती है कि उसमें जो कड़वापन मिलता है। बफल है, बफल के लिखेंगे खाने योग्य फंजाई। खाने योग्य फंजाई, इसको खाया जाता है, ये खाने योग्य फंजाई है। न्यूरोस्पोरा के बारे में मैंने पहले बताया था, उसको क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला। एक्सपेरिमेंट खूब ज्यादा होते हैं, जैसे एनिमल के अंदर ड्रोसोफिला में होते हैं, वैसे यहाँ पर खूब ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसके अंदर मिलते हैं। ये एक यूनिसेलुलर है, और इसके अंदर क्या होता है कि यूनिसेलुलर है तो यहाँ पर जो आपके जो हाइफी प्रेजेंट नहीं है, हाइफी मतलब बहुत सारे सेल नहीं है, तो माइसीलियम यहाँ पर एब्सेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। वो स्थिति यहाँ पर है नहीं। इस तरह वो सब आपको पता है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में ईस्ट को काम में लिया जाता है, मतलब एल्कोहल का जो प्रोडक्शन किया जाता है, एल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट को यूज करते हैं। आपको खुद को जैसे बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर है या फिर कोई और ब्रेड वगैरह इन सब के बनाने के अंदर ईस्ट का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कॉमन आपको नाम याद होगा सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी दारू बनाई जाती है, एल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है लेब के अंदर, और घरों के अंदर भी जैसे कई निकाली जाती है, देसी दारू निकाली जाती है, उसके अंदर ये सब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में ईस्ट का प्रयोग यहाँ पर खूब करते हैं। मोरल भी क्या है? ये भी खाने योग्य फंगस है, फंजाई है ना। इसकी कई स्पीसीज मोरकेला भी कहा जाता है, मोरकेला। ठीक है। क्लेविसेक्स परपुरिया नाम आपने सुना होगा। ये क्या है? अर्गोट डिजीज ऑफ राई, और एक केमिकल भी इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं अर्गोटेमीन, या बोल सकते हैं अर्गोटॉक्सिन, LSD। क्या बोलेंगे इसको? लाइसर्जिक एसिड। ये क्या है? ये एक एल्केलॉइड है जो औषधियों वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है। पेनिसिलियम पता है आपको? फर्स्ट एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लेब के अंदर फर्स्ट एंटीबायोटिक खोजी थी, पेनिसिलियम। और पेजाइजा को बोलते हैं कफ फंजाई, या एक तरीके से रोटिंग फंगस। ये बातें हो गई जी एस्कोमाइसिटिस के जो फंगस हैं उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। याद कैसे करोगे? देखो, एस्परजिलस लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड दो का प्रोडक्शन करेगा, और कड़वापन मूंगफली और काजू में अल्फा टॉक्सिन के कारण होता है। ये अल्फा टॉक्सिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? एस्परजिलस। कई बार ऐसा नहीं बोलते अपन कि पुराना काजू है, ये तो पुरानी है मूंगफली इसलिए कड़वापन लग रहा है, तो अपन मारवाड़ी के अंदर बोलते हैं परकी है, पुरानी है, पुराना सालांगी है, पर बोलते हैं हमारे यहाँ तो। एस की नहीं है, परकी है, इस साल की नहीं है, परकी है, तो एस का मतलब इस साल की नहीं है, परकी है, तो परकी है ना इसलिए कड़वापन आ रहा है, पुरानी है इसलिए कड़वापन आ रहा है, तो पुरानी होगी तो फंगस लग गया, फंगस लग गया तो इसने अल्फा टॉक्सिन सीक्रेट किया तो वहां पर क्या आ गया? कड़वापन आ गया। ऐसे याद रखोगे मूंगफली और काजू में कड़वापन किस फंगस के कारण होता है? एस्परजिलस के कारण होता है। बफल आप आराम से याद कर सकते हो, आजकल खाने पीने के अंदर जो शादी विवाह में बफर सिस्टम ही है, तो बफल है इसका मतलब खाने योग्य फंगस है, इसको खाया जाता है। बफर सिस्टम से याद रखो, खड़ा खाना जो दिया जाता है उसके अंदर आप क्या रख लोगे? बफर। अब जैसे बहुत सारे अभी तो चलो कोरोना के कारण से कुछ रुकावट है, शादी विवाह में इतने लोग नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत सारे लोग, हजारों 2000 5000 लोग जीमते थे, खाना खाते थे, तो एक तरीके से लाइन लग जाती थी जीमने वालों की,
बफल सिस्टम में भी लाइन लग जाती थी, तो लाइन लग जाती थी, ऐसे लग रहा है कोई रेल सी बन गई, यहाँ पर लंबी सारी रेलगाड़ी सी बन गई, तो रेल बन जाती थी। ऐसे भी याद रख लो इसको, मोरेल, रेल, रेल, ये भी क्या है, खाने हो गए। तो बफर रेल दोनों खाने हो गए, बफर रेल दोनों क्या है, खाने के फंजाई हैं। ये अपन ने बताया क्या था पहले, न्यूरोस्पोरा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जितने किए जाते हैं वो ड्रोसोफिला वजह से एनिमल में होते हैं, वहां पर यहाँ पर भी इसके अंदर काफी एक्सपेरिमेंट होते हैं। ईस्ट जो है इसको क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन में आपके काम भी रह जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी आपका नाम सुना होगा काफी, एल्कोहल के प्रोडक्शन में। क्लेविसेप्स परपुरिया, इससे याद रखोगे अर्गट डिजीज, ये अलग याद रखोगे, अर्गट डिजीज ऑफ राई, है ना, अर्गट, गट, गट के अंदर अर्गट डिजीज राई आप याद रखो, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स, अर्गट डिजीज, क्लेविसेप्स, अर्गट डिजीज याद रखोगे। एक एल्केलॉइड सीक्रेट होता है इसके द्वारा, अर्गोटेमिन या अर्गोटॉक्सिन बोलते हैं। ये एल्केलॉइड बहुत सारी औषधि, बहुत सारी दवाइयों के अंदर काम में लिया जाता है इसको। लाइसर्जिक एसिड इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में होता है। पेनिसिलियम आप सबको बताया, फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। और पेजाइजा, पेजाइजा एक कप फंजाई है, कप लाइक है, मतलब जो सड़ी गली चीजें हैं उसके अंदर ज्यादातर ये मिलेगा। ये जो लकड़ियां वगैरह हैं या फिर कोई सड़ गई गल गई उसके अंदर रोटिंग फंगस के रूप में, तो रोटी है वो कप के अंदर, इस तरह से याद रख लेना इसको, पेजाइजा, ठीक है। ये वाली चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। ये हो गया इसका। अब अपन अगले पे चलते हैं।